स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। डीजीपी RR स्वैन ने दहशतगर्दी से हमदर्दी रखने वालों के लिए सख्त पैगाम दिया है। डीजीपी ने वादी कश्मीर में हालिया दिन हुए 3 टारगेट हमले करने वाले दहशतगर्दों के बारे में मालूमात फराहम करने वालों के लिए 10-10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया है। दहशतगर्दों ने 2 पुलिस एहलकारों और एक गैर मकामी मजदूर पर हमला किया था। हमले में एक पुलिस एहलकार और एक मजदूर की मौत हो गई थी। एक पुलिस अफसर जख्मी हुआ है। डीजीपी ने कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने वालों को भी नहीं बख्शा जाएगा। उन्होंने कहा कि वो पेशा वाराना तौर पर तफ्तीश करेंगे और जो भी केसेस के बारे में कुछ मालूमात देगा उसे 10 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम पहले भी इसके बारे में एक बार पब्लिक डोमेन में अपना पोजीशन जो है वो रखा है। हम फिर इसको दोहराना चाहेंगे कि टेररिस्ट अटैक्स इस तरीके का जो है हम हर अटैक को, ये तो हमारे लिए एक रेड लाइन के बहुत पार वाली बात है कि आपने कत्ल करके छिपना चाहते हैं। हम तो इस हद तक पहुंचना चाहते हैं कि कभी भी कोई किसी को थ्रेट भी करे टेररिस्ट सेपरेटिस्ट नेटवर्क की तरफ से, वो भी हम समझेंगे कि एक क्राइम हुआ है और ये तो कत्ल हुआ है, इट इज मर्डर। और हम इन्वेस्टिगेशंस को हर तरीके से प्रोफेशनली उसको कंडक्ट करना चाहते हैं और हम इसमें हर एक केस के लिए जो कातिल को निशानदेही करने में और उसकी बाकी जो हरकतों को पर्दाफाश करने के लिए जो भी सुराग देगा, जो भी खबर देगा, हर एक केस के लिए हमने 10-10 लाख रुपया का इनाम रखा है। तो इसमें वो जो पुलवामा में जो अटैक हुआ मुकेश कुमार के ऊपर और हमारे इंस्पेक्टर मसरूर साहब के ऊपर हुआ और हमारे हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद जिसकी निधन हुई वायलू क्रालपुरा में पुलिस स्टेशन पटन में, हर एक केस के लिए हमने फैसला करा है अपने साथी अफसरों के साथ विचार विमर्श करके कि हमने हर एक केस में कोई भी सुराग देने वाले बंदे को हम अच्छी तरीके से इनाम देंगे। 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ है हर केस के लिए। इतने पैसे से कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उसकी कोई कीमत हम आंक नहीं रहे हैं। हम ये एक हिसाब से कह रहे हैं कि साहब ये केस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आवाम की सिक्योरिटी को बरकरार रखने के लिए वचनबद्ध है, प्रतिबद्ध है। तो इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि हमको पूरी इस चीज़ की आभास है कि जनता में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कानून का साथ देना चाहते हैं, पुलिस का साथ देना चाहते हैं, लॉ एनफोर्समेंट का साथ देना चाहते हैं। तो उनके लिए एक हिसाब से ये पैगाम है कि साहब हम आपको टेलीफोन के नंबर देंगे, हम अपना पुलिस की पूरी तंत्र को आपके खिदमत में पेश करेंगे। आपको एक नहीं कई सारे नंबर मिलेंगे जहां पे आप अपना खबर दे सकते हैं और उसकी राज जो है वो 100 नहीं 101% रखा जाएगा। हम उसके लिए भी वचनबद्ध हैं और आपकी खबर पर हम कार्रवाई करेंगे, इसके लिए भी हम रिजोल्यूटली डेडिकेटेड हैं और हम खबर को सही पाने पर उस पर एक्शन करेंगे, इसके लिए भी हम कमिटेड हैं। और अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने श्रीनगर के छानापुरा के इलाके वनबल रावलपुरा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। इस मेगा वर्कर्स इजलास में कारकुनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बुखारी ने कहा कि ऐसे अनासिर हैं जो अमन के खिलाफ हैं और हम उसे मुस्तरद नहीं कर सकते। जो लोग इख्तिदार में हैं वो इख्तिदार छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए अवाम मुत्तहिद होकर अपने बेहतरीन नुमाइंदों का इंतखाब करें। हम देख रहे हैं आए दिन लोगों पे ही मुश्किल आते हैं, हर साइड से लोगों पे ही मुश्किल आते हैं। तो कहीं तो बंद करो भाई, इतने अमन से लोग बैठे हैं, किसी चीज़ पे प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप यूं ही अमन बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, आपको सिक्योरिटी लैप्स हो गई। मैं ये कहता हूँ जो ये जहाँ जहाँ पे बेगुनाहों का
कत्ल किया जाता है, मैं इसे कत्ल कहता हूँ, ये तो सिक्योरिटी लैब्स है आपकी। अपनी सिक्योरिटी लैब्स के लिए आप लोगों को क्यों पिटाई करते हो? किसी का 90 में इसके साथ रहा है, तहरीक के साथ कोई वास्ता, किसी का बाद में रहा है, उन सबको आपने पकड़ के थानों में बंद किया। ये कौन सी जायज़ बात है? इट्स एन अनडेमोक्रेटिक थिंग। डेमोक्रेसी में तो ये होता नहीं है। अब क्या करेंगे? यहाँ निज़ाम ऐसा है जो डेमोक्रेटिक तरीके से खुद नहीं आया है। वो कौन सा डेमोक्रेटिक तरीके से आया है क्या हम उनसे एक्सपेक्ट करें कि वो डेमोक्रेटिक नॉर्म पे चलेंगे? लेकिन ये चीज़ें बड़ी आसान है। मुझे चाहिए, मेरा मानना है मुलाजिम तंजीमों को चाहिए सुबह कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और ये तो पहली हेयरिंग में कलअदम करार दिया जाएगा। अपने हक के लिए कोर्ट में जाना कोई गलत बात नहीं है, मुलाजमिन का ये हक है। तो मानता हूँ सिक्योरिटी की लैब्स है, नंबर 1। नंबर 2, ये कहाँ हम कहेंगे कि नहीं साहब अमन के दुश्मन नहीं है, यहाँ अमन के दुश्मन है। हम तो मानते हैं अमन के दुश्मन है। उनको आप तभी इससे दूर रख सकते हो जब आप यहाँ से लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका देंगे, लोगों की ग्रीवियंसेस को सुनेंगे। वो जो अमन के दुश्मन हैं वो अपने आप को लोगों की सफ़ों में छुपा के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं लोग अंदर से नाखुश हैं इनसे। अब मुझे लगता है जो इक़्तिदार में बैठे हैं वो इक़्तिदार नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो मुझे तो कभी कभी शक होता है कि कहीं ये जो किलिंग्स कहीं कहीं हो रही है ये अपना इक़्तिदार बढ़ाने के लिए मत हो रही हैं। क्यों डराओ, डंडा दिखाओ, वो जी यहीं है, अगर हम गए तो फिर क्या होगा? और सांबा जिले के बॉर्डर असेंबली हलका रामगढ़ में कांग्रेस पार्टी की जानिब से पार्टी कारकुनों की मीटिंग का इनेकाद किया गया। AICC ज्वाइंट सेक्रेटरी और इंचार्ज जम्मू कश्मीर मनोज यादव, कांग्रेस के रियासती सदर वकार रसूल वानी और कांग्रेस वर्किंग सदर रमन भल्ला ने शिरकत की। कांग्रेस JK-UT के सदर वकार रसूल वानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी BJP हुकूमत की जानिब से आवाम के साथ झूठे वादों और दावों के बारे में बेदारी ला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की ताकत में मुसलसल इजाफा हो रहा है और लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। वकार रसूल वानी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत के बड़े लीडर जम्मू कश्मीर में अमन की बहाली की बात करते हैं, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं हैं और आज भी टारगेट किलिंग्स जारी हैं। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी और जम्मू कश्मीर के इंचार्ज मनोज यादव ने कहा कि 5 रियासतों में होने वाले इंतखाबात में सिर्फ कांग्रेस ही जीतेगी। मिलजुल के काम कर रहे हैं पार्टी जोड़ने का, और ये मौका है इस वक्त, क्योंकि बीजेपी ने बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, स्टेट छीनने से लेके स्टेट को यूटी बनाने तक, और यहाँ के तरह तरह के मुजालिम, जिसमें आज बेरोज़गारी का ग्राफ आसमान पे है। हमारे लाखों बच्चे जो हैं वो रेज हो गए। यहाँ पे जो टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स वो शुरू हुआ। जो गरीब 500 की बिल देता था वो आज 5-5, 6-6, 7-7 हज़ार की बिल भरता है। लोग परेशान हैं। यहाँ का बिजनेस ख़त्म हो चुका है। यहाँ की इंडस्ट्रीज़ वालों से आप पूछो हालत क्या है। यहाँ ज़मीनों का कारोबार चलता था, रियल इस्टेट, वो ठप हो गया। शराब के माफिया इन्होंने बाहर से लाए, खनन के माफिया इन्होंने बाहर से लाए। तो कांग्रेस के साथ लोग जुड़ रहे हैं, खाली इनको जवाब मिलेगा, क्योंकि वोट आम आदमी के पास है। भाजपा के तो दिग्गज नेता छोड़िए, भाजपा की तो प्रचार समिति भी आ गई, ED वो भी मैदान में आ गई है। तो आपको फर्क नहीं पड़ता, आप कितने दिग्गज आ जाए, जनता भाजपा को समझ चुकी है। फुल फ्लैश सरकार कांग्रेस की बनेगी? बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, और 5 स्टेट में बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। वहीं से पूरे हिंदुस्तान में फिर कांग्रेस? बिल्कुल, और JNK में भी बनेगी। हम आपसे कह रहे हैं, हम तो मांग कर रहे हैं चुनाव कराइए, आप चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? अभी कारगिल में जो हुआ, सुपड़ा साफ हो गया कारगिल का, सरकार भाग क्यों रही है? कांग्रेस की भारी मांग है कि चुनाव कराइए आप जम्मू कश्मीर के अंदर। क्यों नहीं करा रहे? अब वो जवाब दे, हम तो उनसे जवाब मांग रहे हैं, आप चुनाव कराइए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हिंदो पाक लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ा पुंछ जिला हेडक्वार्टर में अपनी सालाना पथ संचालन रैली निकाली। इस रैली में जिले भर के सैकड़ों रजाकारों ने संघ की वर्दी पहनकर देशभक्ति के गीत गाते हुए पूरे शहर का दौरा किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के रजाकारों की एक बड़ी तादाद शहर के श्री कृष्ण चंद्र मेमोरियल कॉलेज ग्राउंड में जमा हुई, जहां संघ के यौम तासीस के हवाले से अक्षय कुमार, रेखा दत्त और जिला डायरेक्टर अशोक जौहर की सदारत में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। पोस्ट की हिफाजत, जिसमें रजाकारों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक के यौम तासीस और रास्ता तहरीक के बारे में खिताब किया गया, जिसके बाद रजाकारों ने पथ संचलन रैली निकाली, जो पूरे शहर का चक्कर लगाकर श्री दशनामी अखाड़ा पहुंचकर अख्ताम पजीर हुई।
और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के यौम तासीस की तकरीबात के सिलसिले में राजौरी आरएसएस के कारकुनों की तरफ से एक रिवायती सालाना पथ संचलन फुल ड्रेस मार्च निकाला गया। पथ संचलन मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम राजौरी से शुरू हुआ और पूरा कस्बा, मेन बाजार, बस स्टैंड, मंडी चौक बाजार और पग्गा चौक से होता हुआ जवाहर नगर राजौरी पर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस का राजौरी के बाशिंदों ने मुख्तलिफ मकामात पर वालिहाना इस्तकबाल किया, जिन्होंने जुलूस में शरीक आरएसएस कारकुनों पर फूल भी बरसाए। सीनियर आरएसएस लीडर ने कहा कि वो हमेशा कौमी मकसद के लिए सबसे आगे रहेंगे और भारत को विश्व गुरु के तौर पर कायम करने के लिए अंत तक मेहनत करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है आरएसएस का, देश के प्रति जो श्रद्धा है उसके ऊपर तो हर कोई कायल है। तो चाहे जिस हालत में भी है जो आरएसएस का कार्यकर्ता है, वो उस हालत में भी देशभक्ति के लिए हमेशा तत्पर रहता है। तो मैं इस हालत में भी, मेरे दिल में तो था कि पार्टिसिपेट करूं, तो सबकी आज्ञा से और प्रभु की ईश्वर राम जी की कृपा से आज सारा पूरा कार्यक्रम किस तरह का उत्साह आपके अंदर कितने लगा? आनंदमय वातावरण, आनंदमय गीतोंमय। जोर जोरी में संघ की शिक्षा लोग दी गई। संघ द्वारा जो सिखाया गया था, जो डिसिप्लिन सिखाया गया था, वो पूरा इसमें देखने का अवसर मिला। जो संघ ने व्यक्ति निर्माण करके जो ये निर्माण किया हुआ था, जो वो सारे उन्होंने बड़ा अपना अच्छा प्रदर्शन किया। जो संघ चाहता था बड़ा डिसिप्लिन और एक अच्छा कार्यकर्ता, 900 के करीब कार्यकर्ता गणवेश में थे और बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे, बड़े सुलझे और बड़ा एक कामयाब काम रहा कार्यक्रम। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद की हिदायत पर पार्टी के सीनियर लीडरान मोहम्मद अमीन भट्ट, शुएब नबी लोन और सलमान निजामी ने टनमर्ग में शहीद हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार की रिहाइशगाह पर जाकर सोगवार खानदान से ताज़ियत की। गुलाम मोहम्मद डार ने अपनी जान कौम के लिए कुर्बान कर दी है। उनकी पसमानदगान में 7 गैर शादीशुदा बेटियां भी शामिल हैं। डीआईजी आईआरपी कश्मीर अब्दुल कयूम ने जिला बांडीपुरा के अजस इलाके का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने अजस में आर्म्ड पुलिस के लिए जारी तामीराती ढांचे का जायजा लिया। अब्दुल कयूम ने इस दौरान तामीरात से मुतालिक अफसरान को कामकाज को बेहतर और अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए जरूरी हिदायत भी दी। बांडीपुरा जिले के सुंबल इलाके में एक जहनी तौर बीमार शख्स की लाश बरामद हुई है। एक अहलकार ने बताया कि मकामी लोगों को सुंबल में दरियाए जहलम पर एक मर्द की लाश मिली। इन्होंने बाद में पुलिस को इत्तला दी। इन्होंने बताया कि पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और लाश को तिब्बी और कानूनी कार्रवाई के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इसकी शनाख्त मोहम्मद सुल्तान के तौर पर की गई है। वो अरन बांडीपुरा का रहने वाला है। लाश को बाद में आखिरी रसूमात के लिए वर्षा के हवाले कर दिया गया। अहले खाना का कहना है कि मुतवफ़ी जहनी तौर पर ठीक नहीं था और 26 अक्टूबर से लापता था। रोजान बांडीपोरा अरन अमिस नाव मोहम्मद सुल्तान गनाई रोजान बापोरा टीएश पतमे 8 दो पे मिसिंग वनस गई लाश ये सुमल कदलस नश खज दवा खेवान दिमाग और मगर दवा खेवान लगी पता सी फुटेज पे थाना मज सी फुटेज तथ लगी पता वनस ऑटोमेटिक लाश पाने आबस मज शुक्र गुजार मतलब ये खत बिचार हेल्प कोर कत सुम लुक्यो मायात खोज हर खोज लाश पुलिस शुक्रिया करान तुहद शुक्रिया करान अत मो कोर सारी अत भरपूर मदद 65 वरी। और जिला पुलवामा की परिछू मेगा फ्रूट मंडी से वाबस्ता फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन के मेंबरान ने कहा है कि कुछ अफराद मंडी में फ्रूट ग्रोवर्स के दरमियान इंतशार पैदा कर रहे हैं। इससे काश्तकारों में तशवीश पैदा हो गई है। एसोसिएशन के सदर जावेद अहमद ने कहा कि एसोसिएशन के इंतखाबात रवां साल दिसंबर में कराए जाने थे, लेकिन मेंबरान ने इंतखाब कराने पर कोर्ट से स्टे लाया है। इन मेंबरान का कहना है कि 20 साल से आज तक पहले एसोसिएशन के ओहदेदार हिसाब दें और फिर एसोसिएशन के इंतखाब कराएं। हम यही चाहते हैं कि हमारे एसोसिएशन के कामकाज जो हैं इनमें कोई रखना न डाले, कोई शरपसंदी ना करे। ये जो शरपसंद अनासिर हैं, मैं उनसे एक बार फिर ये रिक्वेस्ट ही करता हूं कि अपने ये जो बद हरकत है इनसे बाज आए, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देखें कि मंडी की सूरत हाल कैसी है। बाकी काम तो हम कर रहे हैं
हर कोई कर रहा है, फ्रूट आ रहा है, एक नंबर की मंडी है, हर कोई अच्छी तरह से काम, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है या जो हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट डायरेक्टर साहब हैं या जो LG साहब हैं, उनसे हम रिक्वेस्ट मोदिबाना गुजारिश करते हैं कि वो इस मंडी की सूरत हाल को देखकर इसकी डेवलपमेंट और अपलिफ्टिंग के लिए वो काम करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से टाउन हॉल अवंतीपुरा में वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। इसकी सदारत जिला सदर पुलवामा गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने की। साबिक मेंबर असेंबली त्राल डॉक्टर गुलाम नबी भट्ट, साबिक वजीर मोहम्मद खलील बंद, यूथ सदर पुलवामा बिलाल अहमद और वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। वर्करों पर जोर दिया गया कि वो घर घर नेशनल कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को पहुंचाएं। इस मौके पर बताया गया कि मौजूदा सरकार हर महाज पर नाकाम हो गई है और आवाम को जबरदस्त मुश्किलात का सामना है। गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने बताया कि बीजेपी को यहां अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है और इसीलिए इंतखाबात से दूर भागा जा रहा है। लोगों के साथ राब्ता कायम करना है, ये हमारी लीडरशिप की है, उनका कहना है, हमारी जो डायरेक्शन है कि लोगों के ग्रास रूट लेवल पर जाओ, उनके साथ राब्ता कायम करो और लोगों को इस वक्त जो परेशानियां हैं, जो मुश्किलात है, उसको जानकर जहां तक हमें हो सके उनको हल करने की हम कोशिश करेंगे। जो मुश्किलात है, जो उनकी परेशानियां हैं, इस वक्त अगर आप देखेंगे जो हालात इस वक्त ख़राब है, इस वक्त अगर आप बाज़ार में जाएंगे चावल का 1 क्विंटल 5,000 साढ़े 5,000 रुपये में मिलता है। पावर की सप्लाई अगर आप देखेंगे कहीं बिजली है ही नहीं, नामो निशान नहीं है, बिजली नहीं है। पीने का पानी जो जल मिशन ये कह रहे हैं जिसमें अरबों रुपए उन्होंने खर्च किए, कई पानी पीने का पानी लगभग निसफ आबादी इस वक्त भी पीने के पानी के बगैर है। लोग तरह तरह के मुश्किलात में इस वक्त मुब्तला है। कुम्हार मोहम्मद उमर श्रीनगर के वज़ाफात में वाक़ अपने निशात यूनिट में जोशो खरोश से काम कर रहे हैं ताकि अगले हफ्ते मनाए जाने वाली दिवाली से पहले मांग को पूरा करने के लिए मिट्टी के चिरागों को तैयार किया जा सके। पिछले कुछ सालों से वो मिट्टी को आर्ट में ढाल रहे हैं और दिवाली का त्यौहार के लिए दीप समेत दीगर अशिया तैयार कर रहे हैं। एक पुरजोश मजहबी त्यौहार करीब आ रहा है। उमर अपने वालिद के साथ में कई नए ग्राहकों के अहकामात को पूरा करने के लिए दिन रात काम करना शुरू कर दिया। उमर का कहना है कि इस साल हमें अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है और वो 20,000 से ज्यादा दिवाली लैंप तैयार करने में जुटे हुए हैं। जो हमारा ऑर्डर आया है इस टाइम हमने 20,000 के करीब ऑर्डर तैयार रखे हैं। 5,500 के करीब कंप्लीट हो गया। एक्सपेक्ट है 20,000 के प्लस ऑर्डर्स आएंगे इस टाइम। पिछले साल के मुकाबले पिछले साल हमारे पास आया था 50,000 के करीब ऑर्डर्स। वो अचानक से आया, इस हमको एक्सपेक्ट नहीं था 15,000 आएंगे, मगर उस टाइम एंडिंग था, दिवाली को कुछ ही दिन थे, उसी टाइम हमने वो ऑर्डर पूरे किए 50,000। इस टाइम हमने पहले ही 20,000 दिए तैयार रखे। एक्चुअली पोल्ट्री का आर्ट है, ये कश्मीर में ख़त्म हो गया था। मैं इसी के ऊपर काम करता, लोगों को पता चले कश्मीर में पोल्ट्री का आइटम इतना अच्छा है, दूसरों को पता चले जो कश्मीर में लोग रहते हैं वो हर किसी प्लास्टिक को स्टील को छोड़ेंगे अब पोल्ट्री का इस्तेमाल ज़्यादा, क्योंकि ये विदाउट साइड इफेक्ट है। जो प्लास्टिक का आइटम है उसको साइड इफेक्ट है, ये पोल्ट्री का आइटम है इसको साइड इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। आई आए मेरी माटी मेरी देश श्रीनगर डीसी दिखम तम सात यह 10,000 दीन साई 10,000 दीन दित साई तम पत कर बह पूछुस न पत पुछन ये पन गर कह पे हमसायन वमसायन बनत तो क्या तिमन दिम पन्न रोपये 10 दिम तिमन तिमन कर काम 4 दो 5 दो दी तिमो मगर सम्रय तो यह अस कोर तिमन बनो रोजगार क्या वनकस कम पहन ये चैलेंज ये पे दिवाली वन 5-8 दह तो वन वत ज्यादा यु और ज्यादा मांग तुथु हेक बह ये हमसायन 10 गरन दित 10 गर करान तुथु हेक बह हमसायन 10 गरन दित दपक वल सा बनयो तुह जीन रोपये दह बह जन रोपये दह यह आखिर कार। नोडल त्राल की फ्रूट मंडी में एक तकरीब का एहतमाम किया गया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर भी मौजूद रहे। ठाकुर ने मंडी में काम कर रहे अफराद से कई उमूर पर तबादला ख्याल किया और कहा कि इलाके में मंडी के क़याम से मकामी लोगों को काफी फायदा पहुंचा है। अल्ताफ ठाकुर का कहना था कि नोडल फ्रूट मंडी बनने से मेवा काश्तकारों को राहत मिली है। इससे पहले इन्हें अपने सेब दूर दूर तक ले जाने पड़ते थे। सबसे पहले मैं जो फ्रूट ग्रोवर्स और जो ट्रेडर्स फेडरेशन नौदल त्राल की उनको मुबारकबाद देता हूं कि उनकी बड़ी मेहनत और बड़ी काविशों के बाद जो ये फ्रूट मंडी इस वक्त त्राल में इंस्टॉल हुई है और इससे यहाँ एक तरफ जो यहाँ का फ्रूट है जो शिपियन और सोपोर जाता था जिसमें मैन पावर और
पैसा भी ज़्यादा लगता था। एक तो वो बच गया, दूसरा यहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, जिस तरह से बेरोज़गारी यहाँ ख़त्म हो गई और ऑल सीज़न जिस तरह से वेजिटेबल फ्रूट यहाँ त्राल में हुआ करती थी और मार्केटिंग के लिए कोई हर जगह नहीं थी। इससे एक तो त्राल की इकानमी वो बूस्ट हो गई, दूसरा इससे जो त्राल में बेरोज़गारी है वो बेरोज़गारी भी किसी हद तक ख़त्म हो गई। और मेरा यकीन है और जो मेरा मानना है, जिस तरह से मैंने देखा कि इस बार जो टर्नओवर इनका हुआ है, जिस तरह से यहाँ जो फ्रूट बाहर की मंडियों में चला गया और मुझे लगता है कि अरबों की इसमें उन्होंने कारोबार किया है और पूरा जो इलाका यहाँ पामपुर से लेके त्राल जो साउथ कश्मीर का जो एरिया है, सारे लोग यहीं आते हैं और इसी मंडी को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये सबसे डोर स्टेप पे उनको है। और ख़ासकर त्राल के लोगों को जो बहुत देरीना मांग थी और बड़ी देर से जो उस मांग कर रही थी, वो आज इस गवर्नमेंट में इसने पूरी कर दी। मैं एलजी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं यही फिर दोहराना चाहता हूँ कि जो डेवलपमेंट, विकास और सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास का नारा जो हमारा है, वो यहाँ से जाहिर होता है कि पिछले 70 साल में जहाँ दूसरी गवर्नमेंटों ने त्राल को नज़रअंदाज कर दिया और आज मोदी गवर्नमेंट ने यहाँ एक ये इनिशिएटिव लेकर त्राल की जो मांग थी, जो फ्रूट मंडी, उसको गवर्नर साहब ने पूरा कर दिया। और इससे सीधे लगता है कि गरीब लोगों तक पहुँचना, किसानों, मजदूरों और फार्मरों तक पहुँचना, ये हमारी पॉलिसी और इसी पॉलिसी को लेकर हम आगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ तर्जुमान तनवीर सादिक ने जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़ेर-ए-एहतमाम एक बाइक रैली की क़यादत की। इसका मकसद मंशियात के इस्तेमाल के मुज़िर असरात के बारे में आवाम में बेदारी पैदा करना था। ये तकरीब बेल स्टॉप बाग अली मर्दान खान जड़ीबल से होते हुए नसीम बाग में शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के मज़ार पर इख्तिताम पजीर हुई। तनवीर सादिक ने कहा कि हमारे नौजवानों की अक्सरियत मंशियात की आदी हो रही है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक है। उन्होंने कहा कि हमें बहैसियत माशरा शऊर बेदार करने और अपने नौजवानों को इस लानत से बचाने के लिए आगे आने की जरूरत है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज का जो ये बाइक रैली इंतकाद इसका इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह आप देख रहे हैं जो वबा फैली हुई है, जिस तरीके से हमें ये एहसास करना है कि अब हमारे घरों तक ये जो ड्रग अब्यूज़ है ये पहुंच गया है और शायद हमें अभी वो एहसास नहीं है। इसी के लिए हमने एक कमेटी बनाई है, जिस कमेटी ने इसके बारे में, जिसको हमने वादा करके नाम रखा है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स अब्यूज़ का के नाम से वो कमेटी है, जिसने एक रिपोर्ट भी बनाई। उसी सिलसिले में हमने एक आज बाइक रैली की है स्टार्ट, जो यहाँ से लाल बाज़ार से शुरू होगी, पूरे इंटीरियर्स में जाके शेख अब्दुल्ला साहब के मज़ार तक जाएगी। हमारा मकसद यही है कि पूरे रियासत को ये कन्वे करना कि आज हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे जो माँ बाप हैं, हमारे जो बच्चे हैं, आज जाग जाएं, क्योंकि ये वबा हमारे घरों तक पहुँच गई है और आज 13 लाख लोग इसके साथ इसमें मुलव्वस है, जिसमें 90% हीरोइन के हैं। और आप समझ सकते हैं कि हीरोइन एक ऐसी चीज़ है जो तबाह करती है, उसके बगैर और कुछ नहीं करेगी। और उसको लाने के लिए जो ये पैसा जितना इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है पूरा आपको इसमें जो ये सिस्टम है वो पूरी सिस्टम को ख़त्म करेगा, ये हमारा मुआशरा ख़त्म कर देगा, हमारी सोसाइटी ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए हमारा एक ये इनिशिएटिव है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रही है। और इस वक्त एक अहम खबर आपको देने जा रहे हैं। कंजर में धोखाधड़ी का बड़ा मामला सामने आया है। कंजर पुलिस ने जाली सीबीआई ऑफिसर को पकड़ा है। जावेद अहमद राथर नामी मुलजिम ने सीबीआई ऑफिसर के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। ये मामला जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर के कंजर का ये मामला है, जहां पर पुलिस ने एक धोखाधड़ी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि जाली सीबीआई अफसर जो है वो पकड़ा गया है। नकली सीबीआई अफसर जावेद अहमद राथर नामी मुलजिम ने सीबीआई अफसर के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए लूट लिए हैं। और इस मामले में जो कार्रवाई हुई है कंजर में, तो धोखाधड़ी का ये बड़ा मामला था। कंजर पुलिस ने जाली सीबीआई अफसर को पकड़ा है, यानी उसे गिरफ्तार कर लिया है। उस शख्स का नाम जावेद अहमद राथर बताया जा रहा है। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।